and good morning to all of my dear students. Welcome to the class of Foundation of Physics, which are most important for NDA, JEE, NEET also. Okay, so last previous lectures जो आपने हमारे देखे हैं वीडियो लेक्चर्स, उन वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको फंडामेंटल टर्म्स अबाउट द मोशन बताया था और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट उसमें आए थे वो सभी कंटेंट को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी किया था। अगर उनमें आपको कोई डाउट था या आपको कोई प्रॉब्लम था या है तो बिंदास रहिएगा, आप वो हर डाउट वो हर प्रॉब्लम हमसे शेयर करिएगा और उसके सॉल्यूशन भी लीजिएगा। तो चलो अभी इसी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स का सेकंड पार्ट, that is the force and laws of motion, we are also most important for the foundation of physics. You know foundation, आपको पता है जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं उसका फाउंडेशन। जब तक बेस क्रिएट ना हो, और वो भी सिर्फ बनाना नहीं, उसको एकदम क्या बनाना है, पक्का, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, तब तक उसके ऊपर 10 माला 20 माला बिल्डिंग नहीं बन सकती, 3 माले 4 माले नहीं बन सकते। और उसी तरीके से फिजिक्स का भी है बेटा। इफ यू हैव एनी टर्म, एनी कंडीशन इन केस ऑफ द फिजिक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर द डाउट एंड आप यहाँ पे डिस्कस करो फाउंडेशन टर्म को। अगर आपका फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जम गया तो पूरी फिजिक्स की बिल्डिंग आप फिर कितने भी माले की क्यों ना हो आराम से उठा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब मोशन इस बेसिक टर्म के बाद में हम नेक्स्ट बेसिक टर्म देखने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब हम इसमें देखेंगे क्या बताया है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्स, इट्स टाइप्स एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, यस, force is one of the branch or one of the physical quantity of physics. अब देखो फोर्स, जम के मारने को भी फोर्स कहते हैं। ठीक है, किसी चीज को आपको उठाना है तो अब आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपके साथ फोर्सफुली बात कर रही हूँ, तब जाके आपको मेरा वीडियो लेक्चर एकदम इफेक्टिव लग रहा है। अगर मैं ऐसे वैसे बात करूँ तो आपको लगेगा क्या? नहीं। वैसे ही फोर्स मतलब डे टू डे लाइफ में ये वर्ड तो हम कितनी बार कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन अब उसी को हमें हमारे स्टडी के हिसाब से, फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स के हिसाब से सोचना है। चलो देखिए फोर्स क्या है, क्या डेफिनेशन है। अ फोर्स इज अ पुल और पुश, दो इंग्लिश वर्ड्स, पुल और पुश। जब किसी एटीएम में हम जाते हैं या किसी शॉप में, सलून में, तो एक डोर होता है जिसके ऊपर एक पुश और पुल का स्टिकर लगाया होता है। पुश मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना। तो ये सभी बातें हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो वहां पे भी पुश और पुल लिखा है डोर पे। अ फोर्स इज अ पुश और पुल विच कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, किसी को अगर आपने पुल किया या पुश किया तो मे बी पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? शेप चेंज हो सकता है। या फिर एक्सेलरेट और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। अगर आप पुश करोगे या पुल करोगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट मोशन में आए, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ जाए। ठीक है, साथ में ही तीसरी बात आती है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एज वेल एज व्हेन वी अप्लाई द पुल और पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम इट्स डायरेक्शन आल्सो गोज ऑन चेंजिंग। सो due to this pull or push, simple say the word pull or push, there the possibility of what? Change the shape of the object, change the direction of an object, accelerate or stop an object. So this concept is known as the force. This concept is known as the force. तो आप देखिए ये सिंपल कंसेप्ट, सिंपल डेफिनेशन हुआ। इफ देयर इज अ पुल और पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजिशन or object is in the motion or change the dimension or so on. Okay, तो इसे ही हम कहेंगे क्या? फोर्स। अब देखो मैंने आपको जैसे बताया पुश और पुल, तो आपके सामने डायग्रामेटिकली मैं उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं। देखो पुल मतलब खींचना, पुश का मतलब क्या होता है बेटा? ढकेलना। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है। और इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, फोर्स। तो ये हुआ सिंपल कंसेप्ट अबाउट द फोर्स। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए, नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयर आर द टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आप देखो, हाँ, सिर्फ देखना नहीं है, आपको सोचना भी है, समझना भी है। आपने अपने डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस देखे होंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा इनमें से कौन से फोर्स कांटेक्ट है और कौन से नॉन कांटेक्ट है? चलो बेटा, मुझे आपको यही बात यहाँ पे बतानी है। तो देखो, फोर्स के हम दो टाइप्स पहले सबसे पहले देखेंगे, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। फिर कांटेक्ट में नंबर ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट में भी नंबर ऑफ टाइप ऑफ फोर्सेस। अब कांटेक्ट फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कांटेक्ट फोर्स में होता क्या है, देयर इज अ एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सी हियर, नॉट देयर, सी हियर, देयर इज अ एक्चुअल कांटेक्ट, देयर इज एक्चुअल कांटेक्ट विथ द बॉडी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ हियर, यहां पे एक लड़का बॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तब जाके बॉल ऐसे अपने आप आगे जाती है क्या? नहीं। जब तक फुटबॉल प्लेयर, जब तक कोई बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को टच नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक बॉल की पोजीशन चेंज नहीं होती। यहां पे भी वही हो रहा है। जब तक बॉडी का कोई तो भी पार्ट उस बॉल को हाथ नहीं लगाएगा, टच नहीं करेगा, कांटेक्ट नहीं करेगा, तब तक उस बॉल के ऊपर में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और इसी ही हम कहेंगे कांटेक्ट फोर्स। क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। मतलब देयर इज अ एक्चुअल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द बॉडी। ओके, लेकिन रही बात नॉन कांटेक्ट फोर्स की। अब यहां पे आपको एक मैग्नेट दिख रहा है, इट इज अ हॉर्स-शू मैग्नेट। हॉर्स-शू, हॉर्स यानी घोड़ा, शू यानी पैर, टोज, पता है आप लोगों को? हॉर्स-शू, घोड़े की नाल जिस शेप की होती है बेटा, उसी शेप का ये हॉर्स-शू मैग्नेट होता है, और इसीलिए इसका नाम है हॉर्स-शू मैग्नेट। अगर आप इस मैग्नेट को देख रहे होंगे, सिंपल सी बात है बेटा, नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स यहाँ पे डली हुई है, और मैग्नेट को रखा हुआ है, और इसलिए मैग्नेट उन सभी आयरन फिलिंग्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब मुझे बताओ, मैग्नेट और साथ साइड में आयरन फिलिंग्स है, आपको यहाँ पे कुछ करना पड़ रहा है क्या? नहीं। मैग्नेट अपने आप उन सभी आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ खींच रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ दैट मैग्नेट, ड्यू टू द magnetic force of that magnet. So simply and so simple, there is a force, one type contact, another type non contact. तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होंगी बेटा कि कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो देयर इज अ एक्चुअल कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो देयर इज नो एनी कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस करेंगे कि किस किस फोर्स को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक है, ग्रेविटेशनल है, ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। ओके, तो चलो अब हम इन्हीं के बारे में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है और क्या किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravity is the attractive force between two objects due to the mass of the objects. Gravity is nothing but the attractive force, और ये non contact force में आता है। किस में आता है? non contact। चलो अब देखो क्या है इसका कंसेप्ट। सिंपल सी बात है बेटा, ये मेरे हाथ में पेन दिख रहा है आपको। अब मैं आपको इधर उधर की एग्जाम्पल नहीं देती, आप जिसे देख रहे हो बस वही एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये पेन देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड का पेन है, ठीक है। इस पेन को मैंने जोर से ऊपर फेंक दिया मैंने। फेंकने के बाद क्या होगा बताओ? कहां की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आएगा, किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब देखो, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ, पेन को ऊपर फेंका, वो नीचे आया, किसी के तो भी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किसकी तरफ? मेरे तरफ नहीं, और सरफेस की तरफ, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यस, पेन एंड द अर्थ, ड्यू टू द मास। यस, इसका भी खुद का ओन मास है
और अर्थ सरफेस का भी खुद का ओन मास है, ठीक है। सो दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे आप अगर ये डायग्राम देख रहे होगे तो ये डायग्राम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल शो करती है। अब आप बोलोगे मैम कैसे? सिंपल सी बात है, सन is the most important term in our galaxy, Milky Way, and all the planets which are revolving around the sun. सभी के सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं। लेकिन अब मैं सभी प्लैनेट्स के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं खुद के अपने प्लैनेट के बारे में सोचूंगी। और जिस प्लैनेट पे मैं रहती हूँ, आप रहते हो, हम रहते हैं, उस प्लैनेट को हम अर्थ कहते हैं। उस प्लैनेट, वाओ क्या बात बन गई, उस प्लैनेट को हम अर्थ कहते हैं। और यही अर्थ किसके अराउंड में रिवॉल्व हो रही है? सन के अराउंड में। ड्यू टू विच फोर्स? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके बीच में कोई तो भी ऐसी बॉन्डिंग है, अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से अर्थ, ना ही अर्थ, मार्स, जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून एंड सो ऑन, ऑल दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। सन का भी खुद का अपना मास है, अर्थ का भी अपना मास है, और इसी की वजह से ये पॉसिबल है। तो ये किसके बारे में बताया बेटा मैंने आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। व्हाट्स दैट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Almost all of the forces that we experience in everyday life are electromagnetic in origin. हम हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी फोर्सेस डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज मैं डिजिटल बोर्ड को चला के आपके सामने पढ़ा पा रही। समर सीजन में हम कूलर्स वगैरह लगा के बैठे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, वो किसको है? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वहां भी तो कोई तो भी फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसा ही एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब एक्चुअली ये ऐसे फोर्स है बेटा जिनको हम हमारे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस तो करते हैं खुद, लेकिन ये जान नहीं पाते कि यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। अब देखो, आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये हमारी अर्थ है, पोल, इक्वेटर सब दिख रहा है आपको। एक्चुअली डायग्राम्स क्या शो कर रही हूँ मैं बता रही हूँ। आपको पता है, अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, और खुद में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक कंपास विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन फॉर द नेविगेशन। यस, ओके। सो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगर ये अर्थ की नॉर्थ साइड है और अगर ये अर्थ की साउथ साइड है, और अर्थ अगर खुद में एक मैग्नेट है, अर्थ खुद में क्या है? मैग्नेट है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो देखो बेटा, ये यहाँ पे अब आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक या फिर एक जनरल आपको एक कंसेप्ट में बता देती हूँ। देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है अर्थ की। आपको पता है साउथ और नॉर्थ। अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट। तो ऑब्वियसली ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हुआ और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल हुआ। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लिसन हियर केयरफुली, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। जब हम नेवी में, आर्मी में मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने कभी ये सोचा है बेटा कि हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट लाइक पोल्स रिपेल, नॉर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स साउथ, south attract towards north, but there is a repulsion between north, there is a repulsion between south. फिर ये कैसे पॉसिबल है कि मैग्नेटिक कंपास का साउथ हमें अर्थ की साउथ डायरेक्शन बता रहा है और मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ हमें अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? साउथ को ही कैसे डिनोट कर रहा है, नॉर्थ को ही कैसे, जबकि अर्थ तो खुद में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो अब मैं आपको बताती हूं यहाँ पे, जो नॉर्थ और साउथ हम हमारे इंडिया के मैप पे बताते हो, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, और इसीलिए मैग्नेटिक कंपास जो डायरेक्शन हमें शो करता है। अब ध्यान दो, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिकल
साउथ, लेकिन अर्थ इज अ मैग्नेट, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, और अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ प्रेजेंट है। क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ध्यान दीजिए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसीलिए जब ये कंपास हम अर्थ की डायरेक्शन के पास रखते हैं तो अपने आप कंपास का नॉर्थ हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, लेकिन वो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। लेकिन एक साइड में आप ये क्यों भूल रहे हो कि मैग्नेटिकल साउथ है, और करके कंपास का नॉर्थ मैग्नेटिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो कि हमें ज्योग्राफिकल साउथ के बारे में बता रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अर्थ खुद में क्या है? मैग्नेट, तो उसके दो पोल होंगे। हाँ है, अर्थ का एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और अर्थ का एक मैग्नेटिक साउथ पोल है। अब मैप, और ये हमारी अर्थ दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद में अर्थ सरफेस का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोर्शन हुआ और ज्योग्राफिकल साउथ पोर्शन हुआ। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास मैग्नेटिक साउथ, और इसीलिए जब ये मैग्नेटिक कंपास हम डायरेक्शन शो करने के लिए लेते हैं तो उसका मैग्नेटिक नीडल ऑफ नॉर्थ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिकल साउथ, और मैग्नेटिक साउथ के पास में क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसी तरीके से हम ये डायरेक्शन शो करते हैं, हमें डायरेक्शन समझ में आती है। अब समझा आपको कि अर्थ की डायरेक्शन शो करने के लिए कंपास की हेल्प कैसे होती है और किस तरीके से लाइक टर्म्स आर अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आ गया? तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मुझे आपको यहाँ पे बताना था। उसके बाद में आता है बेटा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, विच इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है विंटर सीजन में। पता है विंटर सीजन में हमारे कपड़े ऐसे हमारे शरीर को चिपक जाते हैं, कोम, हम हमारे बालों को कोम घुमाते हैं तो हमारे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, ये सब हमें तब हमारे बॉडी पे एक कोई तो भी एक चार्ज क्रिएट होता है। पता है आपको हमारे बॉडी में भी चार्जेस क्रिएट होते हैं, हमारी बॉडी भी पॉजिटिविटी निगेटिविटी से बनी हुई है। आप इसे सुपरस्टिशन मत समझिए, आपको पता है ये एक साइंस है, लेकिन लोग इसी साइंस का फायदा उठा के सुपरस्टिशन की तरफ लेके चलते हैं। हाँ, हमारे बॉडी में भी, इसीलिए हमेशा बोला जाता है पॉजिटिविटी रखो, डोंट बी निगेटिव। निगेटिव टर्म हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करती है, लेकिन पॉजिटिविटी हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती है। तो इसी का एग्जांपल हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स का। इफ वी हैव ऑब्जेक्ट्स कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज which are not moving, then we are dealing with electrostatic forces. Coulomb's law. Yes, मैं बताऊंगी आपको Coulomb's law के बारे में। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जिस टर्म के साथ डील करता है वो टर्म्स है इलेक्ट्रिकल चार्ज विच आर नॉट मूविंग। ओके, लेकिन वो मूविंग नहीं होते, वो सिर्फ अपनी जगह पे प्रोड्यूस होते, क्रिएट होते हैं। और जब हम उनके कांटेक्ट में कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी शो करने पे मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे ही फोर्स के टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच आर ड्यू टू द चार्जेस, विच आर ड्यू टू द चार्जेस। अब आपको बताती हूँ क्या कहता है कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ ये कहता है लाइक चार्जेस रिपेल एंड opposite charges attract, like charges repel and opposite charges attract। ये है कूलोम्स लॉ का स्टेटमेंट। समझ में आ गया? like charges repel, opposite charges attract, ये कूलोम्स लॉ का स्टेटमेंट है। फिर इसके बारे में डिटेल में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बेटा। फिलहाल ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरी बात, आप कोम को अपने सर पे ऐसे करो, ठीक है, और उसके बाद में आपने कुछ पेपर्स के टुकड़े बना के रखे और नीचे में गिराए, और इस चार्ज हुए कोम को उन टुकड़ों के पास लेके चलो, वो फटाफट यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इस सरफेस पे क्या डिटेक्ट हुआ है? चार्ज।
ये बात समझ में आती है। तो यही कंसेप्ट हम किस में देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो इस तरीके से बेटा मुझे आपको कुछ नए नए इन्वेंशंस के बारे में बताना था, इसीलिए मैंने सबसे पहले अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में बताना जरूरी समझा कि फोर्स क्या है, कैसा है। फोर्स के बारे में बताते समय मैंने आपको हर एक कंसेप्ट समझा के बताया, किसे कहते हैं फोर्स, क्या है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद में फोर्स में मैंने आपको पुल और पुश का कंसेप्ट समझा के बताया। फाइनली मैंने उसमें आपको फोर्स के दो ब्रांचेस बताए, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट। उसके बाद में मैंने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में भी बताया आपको। फाइनली हम टाइप्स ऑफ फोर्स में गए। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने अपने अर्थ और सन के बारे में बताया। उसके बाद में हमने फिर देखा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और बताया किस तरीके से अर्थ के दो पोल से, ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नॉर्थ के पास ज्योग्राफिकल साउथ और मैग्नेटिक साउथ के पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और इसी तरीके से किस तरीके से ये मैग्नेटिक कंपास वर्कआउट करता है। फाइनली फिर मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया, जिसमें कूलोम्स लॉ भी हमें क्या बताएगा वो भी मैंने अच्छे से समझा के बताया, किस तरीके से लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट होते हैं। चलो, इतना तो पोर्शन मैंने आज आपको समझा के बताया विद डायग्रामेटिकली। फिर भी अगर आपको इस पोर्शन में कोई डाउट है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, या आपके दिमाग में कुछ नई नई आइडिया है, एग्जाम्पल है, और अगर आपको उनको कंफर्म करना है तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।